गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग रोशन, केसु, महेश, जय श्री राम, प्रशांत, लव यू टू विकास। आ जाइए। डाउट है कल वाले में? क्या डाउट है? आइए तो पूछो, डाउट पूछो। गॉड ब्लेस यू शिवकांत, आदर्श, जय श्री राम, जय महाकाल, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। कोई बताएगा हमने कहां तक कर लिया था लास्ट क्लास में? स्क्रॉल करो। मोनोसैक्राइड हो गया था, ठीक है, डायसैक्राइड से करना है। डायसैक्राइड से करना है। ओके, डायसैक्राइड स्टार्ट करेंगे। तो पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने फ्रक्टोज का फॉर्म बना लिया था? अल्फा फ्रक्टोफ्यूरनोस, बीटा फ्रक्टोफ्यूरनोस, 5 की रिंग वाला। राजदीप, अच्छी बात है भाई। वो लेक्चर रोनित करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा लेक्चर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे। अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सारे अमीनो एसिड याद हो गए नितेश भाई? इसका मतलब तुम्हें पहले से याद होंगे। इतनी जल्दी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आयुध, ठीक है, वो मैं समझा दूंगा। आयुध में समझ गया। वोल फ्रॉम में CH2N2 वाला स्टेप में समझा दूंगा। फिलहाल फिलहाल बताइए, मोनोसेक्राइड कर लिया है, मैं कुछ बनाने जा रहा हूं। मुझे बताओ पहले, मैंने अभी अभी क्या बनाया आपके लिए? केवल और केवल आप बताएं मुझे, क्या है ये? अप, डाउन, अप, डाउन, अप। बताओ जी, बताओ क्या है ये? क्या है भाइयों? कौन सा स्ट्रक्चर है ये? बता दो, बता दो। देखा है इसे कहीं? वेल डन, वेल डन हर्षवर्धन, क्या बात है भाई, मजा आ गया, वाह 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 वाह, अति सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए आप बताओ, चेयर में क्या बनाया है मैंने? चेयर में क्या बनाया? चेयर में भी सेम बनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखते रहना, अभी आपको कुछ बहुत मजेदार बात बताऊंगा। ये मैं बीटा डी ग्लूकोज बना रहा हूं बार बार की, आपकी प्रैक्टिस हो जाए खूब बढ़िया सी। ठीक है जी, बीटा 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 बना लो यार, 2-4 बार। अच्छा लग रहा है ना?
ये देखिए, हाँ जी, हमने इधर बीटा हावर्थ में बनाया, इधर बीटा चेयर में बनाया। एक यार और चीज बताने का मन कर रहा है, बहुत तेज मन कर रहा है। देखो, खूब प्रैक्टिस करेंगे, बीटा इतनी बार बनाएंगे ना बेटा कि मजा सा आ जाएगा। ये देखिए, आओ बच्चों, एक और चीज देखो, ये है बीटा, राइट, और ये है बीटा, ठीक है, और ये है बीटा। एक ही क्वेश्चन आपसे अलग अलग डिजाइन में दिखाकर पूछा जा सकता है। सही है जी। आइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो आपके सामने अब मैं लेके आ रहा हूं। ये सारे बीटा डी ग्लूकोपार्नोस बने हुए हैं, सारे बीटा डी ग्लूकोपार्नोस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, उस पर फोकस करें। आपको एक ही क्वेश्चन आईआईटी ऐसे भी लिख कर दे सकता है, ऐसे भी लिख कर दे सकता है, और ऐसे भी लिख कर दे सकता है। बीटा डी ग्लूकोपार्नोस में नंबरिंग ऐसे चलती थी, याद है? ये नंबरिंग है आप ताकि आइडेंटिफाई कर सकें रिलेटेड पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट? देख पा रहे हैं आप? स्टेयर्स, यस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3, इसमें एनोमेरिक कार्बन 1 है, एनोमेरिक कार्बन जो है वो 1 है, जहां हेमी एसिटल ग्रुप है, जहां हेमी एसिटल ग्रुप है वो 1 पोजीशन है। वो पोजीशन कौन सी है? 1 पोजीशन है, 1। आइए जरा ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल है, अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं, एक ही डायग्राम लिख के नंबर लिख रहा हूं, वो भी अलग अलग डिजाइन में। मेरे भाई, दरअसल कहानी ऐसे चालू होती है, हम आपको एक मोनोसैकेराइड के बाद कुछ बताने जा रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस छोटी सी चीज को आराम से देखें और समझ लें। चले जी, हाँ, इधर छुपने का नहीं है, बाहर आओ, बाहर आओ, चलो जी। हाँ, देखिए, बात तब चालू हुई जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दे रहा हूं बीटा डी ग्लूको पायरनोस, ठीक है, के खूब सारे मोल दे रहा हूं, बीटा डी ग्लूको पायरनोस के खूब सारे मोल दे रहा हूं। मैंने आपको दे दिए खूब सारे मोल, एन मोल, एन मोल, और आपने क्या किया वो आप देखिए। किया क्या आपने? आपने उठा के इसे कंडेंस कर दिया। कंडेंसेशन का मतलब जानते हो? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपने मॉलिक्यूल्स लिए और इनके बीच से जल निकाल दिया, जल, एल्कोहल ही एल्कोहल है, इनके बीच से जल निकाल दिया दोस्त। देखिए जरा, देखिए, जल निकाला कहां से वो भी बता रहा हूं।
जल निकाला आपने 1,4 पोजीशन से, 1,4 1,4 1,4, कहीं और से निकालेंगे कुछ और बनेगा। फिलहाल देखिए 1 and 4, देखो 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 1 and 4, यहां से जल निकलेगा, ये ईथर बन जाएगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ओसाइड्स, ये आया आपका 1,4 पर लिंकेज। ऐसा आप यहां पर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखते रहो, ये देखो, ये ऐसे यहां पर भी होगा, देखते रहिए मेरे भाई। ये एक पॉलीमर लग रहा है या नहीं, ये एक पॉलीमर लग रहा है या नहीं? तो नाचिए गाइए, आप सीख चुके हैं सेल्यूलोस। ये एक सेल्यूलोस आप देख सकते हैं यहां पर है, ये पॉलीसैकेराइड। अब आप कहोगे आपने तो डाई बोला था, अरे उल्टा चलने में आनंद बहुत आता है, देखना ये एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड, इसमें बीटा डी ग्लूकोपानोज खूब सारे कनेक्टेड हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो चीज है ये मोनोमेरिक यूनिट है, ये सॉरी रिपीटिंग यूनिट है, ये वाली चीज रिपीटिंग यूनिट है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यही क्वेश्चन आईआईटी चेयर में भी पूछ सकता है। सेम सेम सेम, अब इससे ज्यादा क्या कहूं, सेम क्वेश्चन आईआईटी जो है वो चेयर में पूछ सकता है। समझ रहे हैं आप? देखिए कैसे उस समय करेंगे। 1 and 4 के बीच में, 1 and 4 के बीच में देखिए ऑक्सीजन, 1 and 4 के बीच में ये ऑक्सीजन। आपको अलग अलग नहीं लगना चाहिए, आपको अलग अलग नहीं लगना चाहिए। खड़ाक से हो गया भाई साहब, केवल बीटा लेना है बेटा, केवल बीटा बेटा। 1,4, ये देखिए ये आपका सेल्यूलोस। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, ये है रिपीटिंग यूनिट। मेरे भाई आईआईटी वाले कई बार एक यूनिट हटा ही दे यार, है जगह ज्यादा भी लग रही है और अपने को तो समझ ही में आ रहा है। मेरे भाई आईआईटी वाले कई बार सीधा सीधा लिख देते हैं, ये ऐसा ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें भी 1,4, लेकिन 1 ऊपर है 4 नीचे, 1 ऊपर 4 नीचे। तो मेरे भाई ऐसा डिजाइन दिखाएंगे, ऐसा आ चुका है, कई बुक्स में बना हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने का भाई। देख रहे हो आप, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये सब सेल्यूलोस हैं, सब के सब। रिपीटिंग यूनिट पकड़ने का है, ये लो, ये रिपीटिंग यूनिट है ब्रैकेट वाला। तो भाई साहब सेल्यूलोस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप मुझे बताइए। जैसे सेल्यूलोस को इन जनरल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर देखें जरा आप, इसके अंदर जाइए तो आपको कितने कार्बन दिखेंगे बताइए जरा। कार्बन तो 6 दिखेंगे, C6। हाइड्रोजन कितने दिखेंगे, हाइड्रोजन बताइए बताओ बताओ, 1। हाइड्रोजन आपने हटाए कहां, फॉर्मूला बताओ इसका, फॉर्मूला ये अंदर, मैं केवल रिपीटिंग यूनिट की बात कर रहा हूं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन बताओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल्दी बताओ कितने दिखेंगे इसके अंदर। रिपीटिंग यूनिट के अंदर जा रहे हैं, कार्बन तो 6 हैं, जो थे वही हैं। 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। सही है। क्या आपको ये मिल रहा है ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड होल n, ये रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा। तो भाई साहब सेल्यूलोस विच इज ए पॉलीसैकेराइड, उसका फॉर्मूला हमने ऐसा लिखा। अगर आप बताओ इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर क्या है,
बीटा डी ग्लूकोपायरनोस। अच्छा जी, मुझे सच बताओ इसमें लिंकेज किस नंबर के बीच में हुआ है? 1,4। लिंकेज किस नंबर के बीच में हुआ है बताओ? 1,4। तो हम बोलेंगे इसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। एंड तुमने कौन सा एनोमर यूज किया, अल्फा या बीटा? तो जवाब है बीटा यूज किया। बीटा बेटा, हमने बीटा यूज किया। मेरे भाई आप देखो 1 वाला यूज हो रहा है। 1 वाली साइट वो साइट है जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन 1 वाली साइट रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, इसलिए आप चाहो या ना चाहो ये नॉन रिड्यूसिंग होगा। ये नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग। और अगर ये रिड्यूसिंग नहीं है तो नो म्यूटारोटेशन, नो म्यूटारोटेशन, राइट। नो ओसाजोन फॉर्मेशन, नो ओसाजोन फॉर्मेशन, राइट। आया मेरे भाई, आपको पता होगा ये जो इसके OH है ना, ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए ये जल में होता है इनसॉल्युबल इंजल। इनसॉल्युबल इंजल। मेरे भाई अगर एक और बात नोटिस करो तो क्या आप देख रहे हो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें 3 ही अल्कोहल हैं। तो अगर हम इसका क्या करें बताइए? अगर हम इसका नाइट्रेशन या एसाइलेशन कुछ भी करें तो या तो ट्राई एसीटेट बनेगा या ट्राई नाइट्रेट बनेगा। रिपीटिंग यूनिट would give triacetate on acylation। अगर एसाइलेशन करेंगे तो 3 ही अल्कोहल है, तो 3। बधाई हो, आप पहला पॉलीसेक्राइड सीख चुके हैं। पहला पॉलीसेक्राइड सीख चुके हैं। म्यूटा रोटेशन मतलब अरविंद पिछली क्लास नहीं की। अल्फा ग्लूकोज का बीटा में जाना, बीटा का अल्फा में जाना, ये था म्यूटा रोटेशन, म्यूचुअल चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। आइए 2 ही पॉलीसेक्राइड सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हैं, एक था सेल्यूलोज, एक है स्टार्च। आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूं। स्टार्च 2 पॉलीमर का मिक्सचर होता है। ध्यान से देखेंगे तो मजा आएगा। स्टार्च भी पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। एंड आपको पता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमाइलोस विच इज आल्सो पॉलीसेक्राइड, एंड ये भी पॉलीसेक्राइड। अगर आप एमाइलोस 10 से 20% एंड एमाइलोपेक्टिन 80 से 90% मिक्स कर दें तो आपको स्टार्च मिलेगा। आपको स्टार्च मिलेगा। बात की जाए अगर तो मेरे भाई इसका मोनोमर ना उधर बीटा यूज करके आए हो तो ये है अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस। उधर बीटा इधर अल्फा, उधर बीटा। तो कितना आसान है, 2 पॉलीसेक्राइड, एक बीटा वाले से बना एक अल्फा वाले से बना। अब मैं यहां तीनों डिजाइन नहीं बनाने वाला, हावर्थ और सब नहीं, एक ही बनाऊंगा चेयर। देखो मगर बोर्ड पर देखो भाई, अल्फा लेना है, अल्फा अल्फा लेना है तो ये अल्फा है। ये देखिए, देखो जी देखो, देखा आपने? ये देखो, आइए आपको समझ में आने वाला है। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस से, ठीक है जी। अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस से स्टार्ट किया, बहुत आराम से समझ में आएगा, आसान है ये। और हमने इसे पॉलीमराइज किया। जब हमने इसे पॉलीमराइज किया जनाब, तो इसमें भी वही 1 से 6 तक नंबर तो लिख ही लोगे, वही 1 से 6 तक नंबर तो लिख ही लोगे। बहुत ध्यान से सुनना।
मैं नंबर लिख देता हूं आपकी खातिर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। मेरे भाई मैंने नंबर लिख दिए, आप कंडेंस कराओ। 1 4, ध्यान से सुनना, अगर 1 4 कंडेंस हुआ तो ऐसा दिखेगा, अगर 1 4 कंडेंस हुआ, वहां भी 1 4 कंडेंस किया था, ये ऐसा दिखेगा। यहां 1 4 कंडेंस हुआ तो ऐसा दिखेगा या नहीं? सारे देखो, सारे सारे सारे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने अभी अभी देखा, आपने एमाइलोस बनाया है। ये एमाइलोस है, एमाइलोस भाई। एमाइलोस भी अल्फा डी ग्लूकोपार्नोस का पॉलीसैकेराइड है, इसी का पॉलीसैकेराइड है भाई। खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, आ गया एमाइलोस। ये है एमाइलोस। अब आपको एमाइलोपेक्टिन दिखाता हूं, बहुत आराम से देखना, थोड़ा सा आपसे बुद्धि की अपेक्षा होगी मेरे भाई। एमाइलोस यूनिट को अगर हम छोटा करना पड़ेगा दोस्त, कर दें छोटा, थोड़ा छोटा कर दें, हाँ तो फिर अपना काम बनेगा। जगह की तो फाइट रहती है, आपको पता ही है। ये देखिए, ठीक है जी, एमाइलोपेक्टिन बताने जा रहा हूं, इसलिए इसको थोड़ा छोटा तो करना पड़ेगा भाई। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक चेन और लाओ, एमाइलोस के पैरेलल एक चेन और लाओ। ले आया पैरेलल चेन, देखिए ऊपर एमाइलोस है, उससे अपने को लेना देना नहीं है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। एमाइलोस बन चुका है, देख लीजिए, ये एमाइलोस बन चुका है। मैं कह रहा हूं अगर एमाइलोस की 2 लेयर लें, और ध्यान से देखो, इस लेयर का जो फर्स्ट पॉइंट है और दूसरी वाली लेयर का जो 6 पॉइंट है, अगर मैं इसके 6 वाले OH और इस OH को कंडेंस करूं, सुन रहे हो, 6 वाले OH और इसके CH2OH को अगर कंडेंस करूं तो मेरे भाई ये एक ब्रांच पॉलीसैकेराइड बनेगा, ब्रांच पॉलीसैकेराइड। देखिए जरा, ब्रांच पॉलीसैकेराइड, एंड ये कोई और नहीं, ये है एमाइलोपेक्टिन, ये है एमाइलोपेक्टिन। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, एमाइलोस भी बनाया, एमाइलोपेक्टिन भी बनाया, और इसका कॉम्बिनेशन है स्टार्च, इसका कॉम्बिनेशन है स्टार्च। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हम यहां पर करने जा रहे हैं। जैसे वी नो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने एक पॉइंट तो लिखा है, क्या लिखा? मोनोमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्या आपने देखा एमाइलोज में कौन सा लिंकेज? एमाइलोज में है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वहीं पर एमाइलोपेक्टिन में एक और है, वो है अल्फा 1,6 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये 2 लिंकेज हैं, स्टार्च में दोनों हैं तो दोनों लिंकेज। मेरे भाई आपको पता है कोई भी पॉलीमर 1 फिर एंगेज हो रहा है तो ये नॉन रिड्यूसिंग रहेगा। नॉन रिड्यूसिंग मतलब नो म्यूटा रोटेशन, मतलब नो ओसाजोन, मतलब मेरे भाई ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ये क्या है? देखो सेल्यूलोज इनसॉल्युबल था, सेल्यूलोज इनसॉल्युबल था, स्लाइटली सॉल्युबल इन जल, स्लाइटली सॉल्युबल इन जल। देख रहे हो आप, ये जल में थोड़ा सा सॉल्युबल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब तुम छोटे थे तब पढ़ते थे, क्या स्टार्च ब्लू कलर देता है? स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, विद आयोडीन सॉल्यूशन।
देता है ना ब्लू कलर, पता है ना आपको ये बात। इनएफेबल सब करेंगे, अभी देखो तो पहले टेंशन मत लो। ये आपके सामने स्टार्च है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिव्स ब्लू कलर। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आइए, ये सब हमने जो आपको बताया है सब आपकी सीट में ऑलरेडी है। चलिए दिखाते हैं। चलो जी देखो, तो ये आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा सेल्यूलोस, यही था या नहीं, जल्दी बताइए, बताओ यही था या नहीं। ये पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे। सेल्यूलोस कलरलेस सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। और अगर हम देखें वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सॉल्युबल इन अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, सही है। एंड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये रेगुलर पॉलीमर बना लेता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। हमने ये वाली डिजाइन भी बनाई थी, हमने ये वाली डिजाइन भी बनाई थी। ये देखिए, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं इस तरीके से चेयर में, और अब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। डजंट सो म्यूटा रोटेशन, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग है ये, सही है। एसाइलेशन, नाइट्रेशन, मिथाइलेशन करने पर ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सेल्यूलोज देता है, जो ये सजेस्ट करता है कि 3 ही OH ग्रुप हैं इसमें फ्री मोनोमेरिक यूनिट में, सही है या नहीं। तो ये आपका हो गया। देखिए हमने अब सेल्यूलोज कर लिया, अब हम चलते हैं आपके स्टार्च की तरफ, ठीक है जी। सारे आ जाओ। ये स्टार्च, वी स्टार्टेड इट, स्टार्च, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो बहुत सिंपल है, कहां पाया जाता है, राइस में होता है, मेज, पोटैटो, बनाना, ये सब पढ़ लीजिएगा कहानी की तरह। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप चाहें तो इस वाले स्लाइड को स्किप मार सकते हैं, यहां से करिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्च इज अ व्हाइट एमॉर्फस पाउडर, स्प्रैंगली soluble in water and gives blue color with iodine solution, सही है। क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूसिव कॉम्प्लेक्स, ये मैं पढ़ा चुका हूं, उसके बाद अंडरलाइन कर रहा हूं, पढ़ा चुका हूं उसके बाद अंडरलाइन कर रहा हूं। समझ में आया या नहीं। चलिए मेरे भाई, हमें पता है स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये ना टॉलेंस को रिड्यूस करता है, ना फेलिंग को, ना ही ओसाजोन बनाता है, नॉर फॉर्म्स ओसाजोन, ठीक है जी। अब आइए बात को याद करिए अपनी। स्टार्च एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर ऑफ 2, कौन कौन सा, एमाइलोस 10 से 20%, ये आपका वाटर सॉल्युबल, एमाइलोस वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि ये क्या है, एक खच्चर है, वो कह रहा है ये डायग्राम याद नहीं होते। अबे बेवकूफ, केवल बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद करो, उससे अल्फा बन जाता है। बीटा वाला सेल्यूलोज दे रहा है, अल्फा वाला स्टार्च दे रहा है, एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है एमाइलोपेक्टिन। ये सब मैंने बताया आपको। और ये खुद किसके पॉलीमर हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के। देखिए ये अभी अभी हमने एमाइलोज बनाया था, ये अभी अभी हमने एमाइलोज बनाया था, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है, और इसमें कितनी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं यहां लिखा हुआ है। और ये एमाइलोपेक्टिन है, जिसमें ये 1,6 वाला नया क्रिएट किया, एमाइलोपेक्टिन है, सही है जी। ये पूरा आपके पास, अब ये पेक्टिन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये प्लांट एंड फ्रूट जूस में पाया जाता है, इसमें भी 1,4 लिंकिंग होती है ग्लाइसोजन। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है, हल्का हल्का देख लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, ग्लाइसोजन में कितनी यूनिट्स किस चीज की होती हैं, वेट ये यहां पर लिखा हुआ है। फिलहाल अब हम आ गए हैं वहां जहां आप
आपको कुछ और बेहतरीन मिलने वाला है मेरे भाई। स्टार्च, आइए, क्या आप सारे लोग स्टार्च समझ गए? स्टार्च जानते हैं? स्टार्च, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर दो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या तुम्हें याद है अल्फा डी ग्लूकोज से बना था? ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना था और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। देखो मगर बोर्ड पर सारे, देखो भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, हमने इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस की है। तो क्या ये टूटकर मिलेगा या नहीं? प्लीज टेल मी, ये टूटकर मिलेगा या नहीं? देखो, ये टूटकर मिलेगा या नहीं? मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि स्टार्च की जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ये आपको देता है एक डायसैकराइड, नाम है माल्टोस। हम यहां पढ़ रहे हैं डायसैकराइड, और ये डायसैकराइड है माल्टोस। क्या है बताइए? माल्टोस। ये डायसैकराइड हम जो पढ़ रहे हैं, ये है माल्टोस। अब आप जरा मुझे बताइए, देखकर जो इसमें दिख रहा है, ये माल्टोस का माल्टोस किस चीज का डायसैकराइड है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी से तो वो भी बना था, अल्फा डी ग्लूकोपार्नोज। लिंकेज कौन सा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या तुम मुझे बताओगे ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? जल्दी बताओ, ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? क्या तुम्हारी निगाह इस सेगमेंट पर आई या नहीं? क्या तुम्हारी निगाह इस सेगमेंट पर आई या नहीं? रिड्यूसिंग शुगर है, सोज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मतलब माल्टोस, अल्फा माल्टोस भी हो सकता है, बीटा माल्टोस भी। OH नीचे अल्फा माल्टोस, OH ऊपर बीटा माल्टोस, तो वो म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। सोज म्यूटा रोटेशन, राइट? सही है। ओसाजोन फॉर्मेशन होगा, ओसाजोन फॉर्मेशन होगा, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं, सारी चीजें आपके सामने। आया कोई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माल्टोस का, भाई 6 और 6 कितने कार्बन हो गए? 12। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 22। ये है, क्योंकि भैया 24, एक वाटर निकाल दो, डाइमर से एक वाटर निकाल दो। माल्टोस आपके सामने है, और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि माल्टोस को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। माल्ट शुगर ऐसे करेंगे, राइट? एक छोटा सा प्रश्न कसम से आपके मुंह पे मारने का बहुत तेजी से मन कर रहा है, क्या ये आप मुझे बताएंगे? अगर मैंने आपको एक प्रश्न दिया जिसमें मैंने माल्टोस दिया, राइट, और माल्टोस पर मैंने दे दिया आपको ROHCl, राइट, तो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, HiO4 के कितने मोल खाएगा? या ऐसा कर लेते, पूरी रिएक्शन करते हैं, मौजा आ जाएगा। HiO4 पर तो मिलेगा P + Q + R। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है? एंड ऐसा क्वेश्चन बना सकता है AT हाइड्रोलिसिस। तो क्या आ जाएगा बताइए? PQR के बाद आ जाएगा P, देखने दो, हमको भी देखने दो यार, ऐसे कैसे भाई? P आएगा, इधर से इधर, उधर से उधर, P + QR, S आएगा,
देख लेंगे, कुछ और होगा तो चेंज कर लेंगे। कोई ये क्वेश्चन करेगा? बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये बहुत मजेदार क्वेश्चन। अगर आप बोले तो मिलकर भी किया जा सकता है, मिलकर भी हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। पेन चलाओ रे, पेन जल्दी पेन चलाओ। भाई एक बात बता दूं तुम लोगों को, कोर्स तुम्हारा 5 मिनट में खत्म हो जाता अगर आज आके मैं सीधा स्लाइड पर बताना चालू कर देता। ठीक है, कोर्स खत्म होने में, कोर्स खत्म हो चुका है गधे, तुम्हें क्यों लग रहा कोर्स खत्म ही नहीं हुआ है? तुम्हारे पास सीट है, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, समझा मैं चुका हूं। एक एक पॉइंट में क्यों लिखा रहा हूं जो पीछे सीट में लिखा हुआ है? ताकि गधे ये तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे हैं। 5 मिनट में खत्म करके तुम 10 बार उसे रिवाइज करो, उससे अच्छा एक ही बार में इतना सटीक आ जाए दिमाग में कि हाँ जी बताओ। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? मेरे भाई चलिए, इस क्वेश्चन में तुम लोग गधे की तरह बैठे कुछ कर रहे नहीं हो। क्या आपको पता है कि आप प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनाओगे? सारे देखो, क्या आप जब प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे तो क्या इसमें OH की जगह OR होगा या नहीं? यहां OR होगा या नहीं? ठीक है हर्ष, मैं पता करता हूं। बताइए क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? हमने ग्लूकोसाइड बना लिया, पिछली क्लास में हमने किया था ग्लूकोसाइड। हाँ, 2 प्रोडक्ट रहेंगे, एग्रीड। एग्रीड, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। थोड़ा इसे और करेक्ट कर लेते, ऐसा रहेगा। अप डाउन कुछ भी हो सकता है यार। मैं वापस बना देता हूं ना, ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है ना। ये ऐसा दिखेगा आपको, ओ ओ ओ OR OH OH CH2OH। अच्छा क्वेश्चन है भाई। OH 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 CH2OH, ये प्रोडक्ट है। अब बताओ ये HiO4 कितने खाएगा? ये कितने HiO4 खाएगा भाई? कितने HiO4 खाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बना है ये 3 मोल HiO4 खाएगा। एक यहां विसिनल सिस्टम है, ग्रीन वाले में खाएगा, एक येलो वाले में खाएगा, एक ये पिंक वाले में खाएगा। ये 3 HiO4 खाएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो। एक पिंक में, एक येलो में और एक अब माला परेड है, ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था। तो जब ये और ये टूटेगा तो क्या आप ये ब्राउन कार्बन समझ गए? ये 2 बार ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड। 3 मोल HiO4 लगे हैं यहां पे। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मैं बता रहा हूं। ये बीच वाला कार्बन गया फॉर्मिक एसिड में, HCOOH, राइट। अच्छा, और बाकी पोर्शन इसमें जुड़ा रहेगा। मैंने 3 लिख के गलत कर दिया, 2 ही लिखना पड़ेगा ना। एक आएगा फॉर्मिक एसिड, यहां से लिख रहा हूं मैं, देखें। ये आएगा डबल बॉन्डो, ये आएगा CH2OH, ये आएगा ऑक्सीजन, ये आएगा डबल बॉन्डो,
ये आएगा ऐसा ऑक्सीजन, ये आएगा डबल बॉन्ड O, ये आएगा CH2OH, ये आएगा इधर, ये आएगा डबल बॉन्ड O, ये OR। तो मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहां मैं स्टीरियो की बात नहीं करूं, तो आंसर 2 आ रहे हैं P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। क्या आप P देख पा रहे हैं और Q देख पा रहे हैं? एक आया फॉर्मिक एसिड और एक आया आपका ये प्रोडक्ट। क्लियर? अब की गई है हाइड्रोलिसिस। आप साफ देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड की हाइड्रोलिसिस का कोई मतलब नहीं है, तो P फॉर्मिक एसिड है, ये क्लियर हो गया। हाइड्रोलिसिस तो जनाब इसी की होगी। क्या हाइड्रोलिसिस में आप ईथर की हाइड्रोलिसिस कर देते हो या नहीं? नहीं, ईथर लिंकेज ऑक्सीडाइज नहीं होता। अबे विकास सब होगा गधे, ये पढ़ ले पहले, ध्यान से सुनिए। ये ईथर हाइड्रोलाइज हुआ H और इस कार्बन पे गया OH, H इस कार्बन पर गया OH, ये हाइड्रोलाइज होगा H इस पर गया OH, ये हाइड्रोलाइज होगा H इस पर गया OH। ध्यान से देखना, ये भी हाइड्रोलाइज होगा, ये भी हाइड्रोलाइज होगा, ये भी हाइड्रोलाइज होगा। अब आएगा मजा, प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तो आ गया जो पहले से था SCOOH, ये वाला प्लस, इस टुकड़े किनारे से चलना, किनारे से डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पर एक OH आया और इस कार्बन पर एक CH2OH है, ये देखिए प्लस। इधर आते हैं इस वाले पे, यहां डबल बॉन्ड O है, दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड O। फिर इस कार्बन पर क्या आया था, सच बताओ? एक OH ऊपर से टूट कर आया, एक नीचे से, और उसने जल निकाल दिया, तो भी आ गया एल्डिहाइड। इस कार्बन पर इधर से एक OH आया, एक OH नीचे वाला लिंकेज टूटने से आया। अब इधर आते हैं इस टुकड़े पर, यहां क्या था, एक OH, ओके। इधर क्या था, डबल बॉन्ड O, ओके। उधर क्या था, यहां भी एक OH आया, नोटिस किया तुमने, इस वाली हाइड्रोलिसिस से OH, और इधर क्या था, CH2OH। बहुत आराम से देखें, ये वाला टुकड़ा मैंने तोड़ा है, इस कार्बन पर HOH से OH आया, डबल बॉन्ड O, OH एंड CH2OH प्लस। यहां वाला टुकड़ा देखो क्या है, डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पर 2 OH आएंगे, एक इससे टूटकर, एक नीचे वाले से टूटकर, तो ये फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक लात खा के निकलेगा अल्कोहल। मेरे भाई रिपीट हुए हैं क्या, रिपीट हुए हैं क्या? हाँ, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार लिख सकते हो इन्हें, इन्हें एक बार लिख सकते हो। हटा दें इसे, 2 मोल मिला है ना, इसे हटा दो, और ये वाली जो चीज है वो यहां, हाँ जी। क्या आप इन्हें तमीज से देखोगे तो आपको वेल नोन सुगर दिखाई देंगी, वेल नोन सुगर। इसे थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूं फिशर टाइप में, या ऐसे ही देख लो, एल्डिहाइड ये ट्रायोस है, एल्डो ट्रायोस, 1 2 3, और ये एल्डो टेट्रोस है, 1 2 3 4, एल्डो टेट्रोस। लास्ट स्टेप रॉन्ग कर दिया, सिर्फ ग्लाइकोसिडिक, नहीं, हाइड्रोलिसिस पूरी करेंगे। तो मेरे भाई ये तो पहले से था P, और इसे हम नाम दे देते हैं, 1 2 और आएंगे, PQ, यहां पर हम R भी ले लेते हैं, R। एडवांस का क्वेश्चन बनाना है, ये हो गया P, है ना, P है ना। अब RST अगर ढूंढना है तो आप बोल दो कि T आपका फेवरेट चीज है, अगर हम बोलते हैं। एक आप बोल सकते हैं कि मान लो R केवल एनेंसियोमेरिक पेयर में रह सकता है, तो ये R हो गया, अगर ऐसा बोला गया होता तो, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि डायस्ट्रोमेरिक पेयर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 चीजें ना, तो एक और आएगा, इसे कुछ T दे दो, तो इसे S दे दो, T 2 बार हो गया ना, PQRST, U कर दो, U। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अबे इथर हाइड्रोलिसिस है गधे, ROH ओसाइड बनाओ, HIO4 माला परेट से तोड़ो, हाइड्रोलिसिस, इथर हाइड्रोलिसिस। ये एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन बन सकता है इससे।
फिलहाल माल्टोस के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं कहीं और। आओ मेरे भाई, अभी अभी तुमने जो पढ़ा है वो उससे मिलवाता हूं। मिलोगे मिलोगे? लो जी, मिल लो मिल लो। माल्टोस क्या क्या है? डाइमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। कैसे मिलता है? बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ये माल्टोस है। यहां शायद इसका डायग्राम हाँ दिया हुआ है। आइए जरा ध्यान से देखें। माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है, ओसाजोन बनाएगा, म्यूटा रोटेशन में भी जाएगा। दोनों यूनिट ग्लूकोज की हैं, एक का C1 दूसरे के C4 से कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन में, ये 1 ये 4th, लेकिन रिड्यूसिंग एबिलिटी यहां से क्रिएट हुई है। रिड्यूसिंग एबिलिटी यहां से क्रिएट हुई है। ये हमने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे लैक्टोस। हम स्टार्ट करेंगे लैक्टोस, मिल्क शुगर। आपको पता है बच्चों के जो मिल्क पाउडर आता है उसमें एक आता ही लैक्टोस नाम से, लैक्टोस नाम से ही आता है। गॉड ब्लेस यू स्टीफन। आइए जरा ध्यान से देखें। लैक्टोस में एक यूनिट ग्लूकोज होती है और एक यूनिट ग्लूकोज नहीं गैलेक्टोस होती है। वो अलग बात है, दोनों पायरनोज फॉर्म में ही रहती हैं, दोनों पायरनोज फॉर्म में ही रहती हैं। बहुत आराम से देखेंगे। अब है जब पीछे लगे हमको गैलेक्टोस नहीं आता, बहुत आसान है। जब आप ग्लूकोज बनाओगे 1 2 3 4, केवल नंबर 4 वाला पलट देना, केवल नंबर 4 वाला पलट देना, आपको गैलेक्टोस मिल जाएगा। केवल नंबर 4 वाला पलट, अरे यार बड़ा पाप हो गया भाई साहब। हाँ, केवल नंबर 4 वाला पलट देना, आपको क्या मिलेगा बताइए? गैलेक्टोस मिल जाएगा। आओ जी। अरे लैक्टोस, इसका डायग्राम शायद बना नहीं है, नहीं बना है ना? हाँ मैं बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा। बना ले, यहां बना ले, यहां बना लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको हल्का करेंगे। देखिए जरा, ये है ओ, आप साफ देख सकते हैं बीटा गैलेक्टोस लिखा है। आप बीटा ग्लूकोज बनाओ तो क्या आएगा? अप डाउन अप डाउन अप। आपने बनाया बीटा ग्लूकोज, वेट वेट वेट, बीटा ग्लूकोज बनाया। अगर इसके नंबर 4 को आप पलट दें, किसे पलट दें? नंबर 4 को पलट दें, पलट दें, पलट, ये देखिए ये आ गया आपका बीटा गैलेक्टोस। अब आप इसके सामने ले आए ग्लूकोज। ग्लूकोज जो लाएंगे, गंदा डायग्राम बन रहा है, देखो मगर बोर्ड पर, ये आया आपका अप डाउन अप डाउन अप। मेरे भाई 1-4 कंडेंसेशन है, घबराइए मत। इसका 1 इसका 4, कंडेंस छोड़ना नहीं है, ए छोड़ना नहीं भाई, कंडेंस कर दो प्लीज। ये देखिए कर दिया कंडेंस, कर दिया कंडेंस, है या ना? मेरे भाई अगर यहां अल्फा रखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा लैक्टोस, सॉरी लैक्टोस ही पढ़ रहा है ना, हाँ अल्फा लैक्टोस। और अगर हमने बीटा रखा तो मिलेगा बीटा लैक्टोस। आप इस सेगमेंट की वजह से देख सकते हैं ये अभी भी रिड्यूसिंग शुगर है। देखें अभी भी ये कैसा है भाई? रिड्यूसिंग शुगर है। ओसाजोन बनाएगा, म्यूटा रोटेशन में जाएगा। अच्छा बताओ, गैलेक्टोस यूनिट रिड्यूसिंग नहीं है, ग्लूकोज यूनिट रिड्यूसिंग है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा ओवरऑल रिड्यूसिंग ही है, ये पूरा ओवरऑल रिड्यूसिंग ही है। यस महेश, आइसोमेरिज्म में भी बताया था, ये भैया इंपॉर्टेंट है यार, हल्के में लोगे भारी पड़ेगा। और आइए मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो है आईआईटी को बहुत पसंद, वो है सुक्रोस। क्या है दोस्तों वो? क्या है वो? पीछे लगे रहा, क्या ही बताएं क्या है वो?
हाँ जी, कुछ करेक्शंस थे, उन्हें मैं करेक्ट कर रहा हूं, तो घबराइएगा मतलब इतना बड़ा भाई साहब। C12, ठीक है जी, ये है +52.7, ठीक है जी। करा जाए, आ जाओ, आओ आओ, पहले कुछ सुंदर बातें भी तो कर लें मेरे भाई। सुक्रोज जो है ये पहला ऐसा डाइमर है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी, व्हाइट होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन, स्वीट होता है, पीछे लग रहा है स्वीट तो बहुत चीजें होती हैं, सॉल्युबल इन वाटर। और मेरे भाई केन शुगर जानते हैं, केन शुगर गन्ने से मिलता है, केन शुगर नोन एज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, सो नोन एज केन शुगर, केन शुगर। और जब इसे मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट कर दो भैया कैरामल मिलेगा, पीछे लग रहा है लव कैरामल। आइए 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 आइए, मजेदार चीज क्या है, सुनो जानो देखो सीखो, ये है सुक्रोस। एंड सुक्रोस का जो रोटेशन है वो है +66.7 डिग्री। अब ये बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, मार ये खींच के अब वाटर तोड़ डालिए तो ग्लूकोज अलग निकलेगा, निकलेगा ना ग्लूकोज अलग, एंड फ्रक्टोज भी अलग निकलेगा। कितना कितना निकलेगा, 50% निकलेगा, 50% ये, 50% ये। ग्लूकोज का रोटेशन है +52.7, फ्रक्टोज का रोटेशन था -92.7। भाई होता है या नहीं होता है? अब आप बताइए इस मिक्सचर का रोटेशन निकालने तो क्या आएगा, 52.7 50% का हाफ प्लस 92.7 50% का, मेरे भाई आ जाएगा -20। सेंस सुक्रोस का रोटेशन प्लस है और मिक्सचर का रोटेशन माइनस है, तो रोटेशन का साइन पलट गया, एंड साइन पलटने की वजह से इस मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, इस मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ये केन शुगर है, ये इन्वर्ट शुगर है, इन्वर्ट शुगर। अल्फा, वाह अल्फा, अल्फा है साइन अल्फा वाला अल्फा, गधे कहीं के। और ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनका रोटेशन वैल्यू है ये। सारे लोग देख लें, पूछा जाता है, नीचे लिखा भी है, नीचे क्या लिखा वो देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन, चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम प्लस टू माइनस, और इस वजह से इन्वर्जन ऑफ शुगर हो जाता है और हम इसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। मजेदार चीज क्या है मेरे भाई, अगर आपको फ्रक्टोस याद है तो फ्रक्टोस में सेकंड पोजीशन एनोमेरिक होती थी, फ्रक्टोस में सेकंड पोजीशन एनोमेरिक होती थी, एंड ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन एनोमेरिक होती थी। इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में 1-2 लिंकेज ही हो गया, इसका एनोमेरिक दोनों का कंडेंस हो जाता। पीछे लगेगा ओ माय गॉड, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यस यू आर राइट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। आप समझ गए, अगर ऐसा है तो ना तो ये म्यूटा रोटेशन कर सकता है, ना ओसा जोन बना सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और बताओ कोई जल्दी, HiO4 कितने खाएगा, ये HiO4 कितने खाएगा? ग्लूकोज आपका पायरानोज फॉर्म में है, और जबकि फ्रक्टोस आपका 5 की रिंग वाले फ्यूरानोज फॉर्म में है, फ्यूरानोस एंड पायरानोस। बताओ बताओ 3 खाएगा, बिल्कुल सही। एक यहां 3-4 के बीच में, 2-3 और 3-4 के बीच में, यहां 1, यहां 2 खाएगा। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, 3 HiO4 ही खाएगा। मुझे आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने पॉलीसैकेराइड, डायसैकेराइड सब खत्म कर लिया है। और आप जरा ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब,
हल्के में लोगे इतना भारी पड़ेगा, बता नहीं पाओगे किसी को, आवाज निकल जाएगी मुंह से ना चाहते हुए भी। मेरे भाई हम आ रहे हैं पीओसी, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एक तो सिंपल है भैया, हीट कर दो, ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालो, आग लगा दो, तो आपको बर्निंग शुगर की स्मेल आएगी, स्मेल ऑफ बर्निंग शुगर। ये स्मेल टेस्ट के तौर पर हम हल्का सा काम ये कर सकते हैं। और अगर हमने लिटिल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो आपको कार्बन का रेसिड्यू मिलेगा। अगर हमने H2SO4 के साथ किया ये तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। और सुनो, कौन से शुगर ये टेस्ट देते हैं, कौन से शुगर ये टेस्ट देते हैं? हर कंपाउंड जिसमें शुगर की कोई भी मात्रा पाई गई, चाहे मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, पॉलीसैकेराइड हो, तुम्हारा आरएनए डीएनए वो भी ये टेस्ट देगा। पीछे लग रहा क्या आरएनए डीएनए में भी शुगर होता है? हाँ भैया, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिसमें शुगर होता है, सारे ये टेस्ट देंगे। मैं आपको बता देता हूं, यहीं कहीं लिखा तो होना चाहिए। पहले आप समझ लो मॉलिस रीजेंट क्या होता है, ठीक है? पहले समझो मॉलिस रीजेंट क्या होता है। मॉलिस रीजेंट होता है अल्फा नेप्थॉल डिसॉल्व इन इथेनॉल। अल्फा नेप्थॉल डिसॉल्व इन इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट, जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही ध्यान से देखिएगा, जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी? आओ जी, आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ऑल कार्बोहाइड्रेट, चाहे मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड हो, ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए हो या ग्लाइकोप्रोटीन हो, आल्सो गिव पॉजिटिव रिएक्शन। ये सब पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। समझ में आया या नहीं? अब करते क्या है दोस्त इसमें? इसमें क्या करते हैं? ये आपका सैंपल है, सैंपल बोले तो नमूना, सैंपल, कोई भी सैंपल है उसे हाइड्रोलाइज कर लो, आपको मोनोसैकेराइड यूनिट मिल जाएगी, मोनोसैकेराइड यूनिट मिल जाएगी, जैसे ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज मिलेगा। मेरे भाई इसे डिहाइड्रेट करके हम बना लेते हैं ये है आपका परफ्यूरल, परफ्यूरल, फ्यूरल, ये अल है, अल, एल्डिहाइड वाला अल, परफ्यूरल, और इसमें डालते हैं अल्फा नेप्थॉल। मेरे भाई ये एरोमेटिक की रिएक्शन है, डोंट टच फंडा काम करेगा, डोंट टच, टच नहीं करने का, बोल दिया, हाथ नहीं लगाना है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, फिर क्या तुम इससे एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करोगे या नहीं? सारे बोलो H+ डाल के यही इलेक्ट्रोफाइल तो बनेगा, यही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और बताइए ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, ये पैरा पोजीशन से अटैक करेगा। जब ये पैरा से अटैक करेगा तो आप देखिए ये आंसर आएगा या नहीं, ये आंसर आएगा या नहीं, हाँ या ना? मेरे भाई फिर H+ डालोगे, ये वाटर बनेगा, ये भागेगा, यहां प्लस आएगा, तो क्या फिर से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फिर अल्फा नेप्थॉल? अरे भाई साहब बवाल हो गया। हाँ, इसे हटा ही दो, हटा ही दो भाई। क्या फिर से अल्फा नेप्थॉल अपनी इसी पैरा पोजीशन से फिर जुड़ जाएगा या नहीं? 2 बार अटैक होगा, ये बना हुआ है दोस्त, मैंने वहां भी बनाया। इसे जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करेंगे जंक्शन पे पर्पल कलर दिखने लगता है, जंक्शन पर पर्पल कलर दिखने लगता है। मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड दोस्त, मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको कलर पता है, प्रोसेस पता है, काम हो जाएगा। कलर पता है, प्रोसेस पता है, काम हो जाएगा। इनएफिबल कह रहा है कि डीएनए में शुगर है तो बॉडी में शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? अबे शुगर किस फॉर्म में है गधे, वो देखना होता है। आइए आइए आइए, बधाई हो, वी जस्ट कंप्लीटेड कार्बोहाइड्रेट सेगमेंट। और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड की तरफ।
न्यूक्लिक एसिड। क्या आपको पता है दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं, आरएनए एंड डीएनए? प्लीज लुक एट बोर्ड। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आरएनए हो या डीएनए, ये पॉलीमर हैं। क्या है बताइए? ये है पॉलीमर। मेरी बात को अगले 2 मिनट सुनोगे तो ये सब आपका हो जाएगा। अरे बता रहा हूं रे आयुध, रुक जा मेरे भाई। आपको जो चीज मिलेगी आप देखेंगे 3 सेगमेंट मिलते हैं। एक होता है शुगर, राइट। शुगर आपका एल्डोपेंटोस वाला होता है, राइबोस टाइप वाला होता है, राइबोस टाइप वाला होता है। लुक एट बोर्ड प्लीज। राइबोस, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो 3 सेगमेंट होते हैं। शुगर होता है, एक बेस होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड सेगमेंट होता है। पहले अपने दिमाग में रख लो कितने रॉ मटेरियल, कच्चा माल 1 2 3। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम यही डीएनए बनाना चाहें, डीएनए, तो डीएनए में बस शुगर अलग होती है। डीएनए में जो शुगर होती है उसमें ये चीज खाली होती है, नंबर 2 खाली होता है। 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5। एंड बेस का चुनाव, बेस का सिलेक्शन भी डिफरेंट होता है। आइए पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब चालू करते हैं, हम आरएनए तक पहुंचेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ध्यान से सुनिए। 3 चीजें हैं, शुरुआत यहां से करते हैं मेरे भाई। बेस जो होता है वो पहले नंबर 1 पर आकर कंडेंस हो जाता है, नंबर 1 पर आकर कंडेंस हो जाता है। देखो मगर बोर्ड पर, बेस आकर नंबर 1 पे हो गया कंडेंस, बेस आकर लग गया साइड में। क्या हो गया? साइड में लग गया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। सेम यहां, सेम यहां भी लग गया आकर साइड में। अगर यहां भी आकर लग गया है साइड में तो बन गया है न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया है दोस्तों? न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फोरिक एसिड देखता रह गया, कह रहा यार ये गड़बड़ हो गया, हम देखते रह गए, ये आके साइड में लग गया। फॉस्फोरिक एसिड ने कहा ऐसा नहीं चलने देंगे, हम भी नंबर 5 पे आके, हम भी नंबर 5 पे आके, मेरे भाई समझ रहे हो? समझो, नंबर 5 पे, बेस तो लगा ही हुआ था। ये भी कह रहा है कि हम भी नंबर 5 पे आके कंडेंस हो जाएंगे और इसे इस तरफ से टाइड कर लेंगे, टाइड टाइड बांध देंगे, इधर से भी इधर से भी। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये जो तीनों सेगमेंट आए हैं, यहां बेस वाला है, यहां फॉस्फोरिक एसिड वाला, ये हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियो, पहले रॉ मटेरियल न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड आया। अब मेरी बात को ध्यान, सेम यहां चल रहा है, बिल्कुल सेम यहां चल रहा है। मेरे भाई जरा सारे ध्यान से देखो कि ये 1 2 3 4 5। अब आप न्यूक्लियोटाइड के नीचे न्यूक्लियोटाइड, उसके नीचे न्यूक्लियोटाइड, उसके नीचे न्यूक्लियोटाइड रखते चले जाओ। रख दिया आपने। अब जो नीचे वाले का ये वाला सेगमेंट है, उसे ऊपर वाले के थर्ड से कंडेंस करो, ऊपर वाले के थर्ड से, नीचे वाले के थर्ड को उसके नीचे वाले फास्फोरस की यूनिट से, एंड सो ऑन। आप पहुंच जाएंगे आरएनए पॉलीमर में और आप यहां पहुंच जाएंगे डीएनए पॉलीमर में। मेरे भाई ये है न्यूक्लिक एसिड। आओ तुम्हें दिखाते हैं, सारे लोग देखिएगा, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या होता है। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक पेंटोस शुगर मिलेगा, मैंने बोला था एल्डोपेंटोस, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस मिलते हैं। अगर हम आरएनए डीएनए की हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस मिलता है, ठीक है जी।
हाँ, डीएनए में जो शुगर है वो होता है 2 डीऑक्सीराइबोस, और जबकि आरएनए में होता है बीटा डी राइबोस। आइए शक्ल देख लीजिए, ये आरएनए वाला है जो मैं अभी बता रहा था, और ये आपका कौन सा है, ये डीएनए वाला है 2 डीऑक्सीराइबोस, ये है राइबोस। अब जरा ध्यान से सुने, डीएनए जो है, डीएनए कंटेन्स 4 बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ध्यान से देख लें, ये है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डीएनए के 4 बेस हैं, 4 बेस। एंड आरएनए आल्सो कंटेन्स 4 बेसेस। पहले 3 यही हैं, लेकिन लास्ट वाला होता है यूरेसिल। मतलब थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। ये आप अपने दिमाग में रखें, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 किसके हैं, डीएनए के। आरएनए के ये वो ये हो जाता है। आओ बच्चों, देखो देखो, पहला आया न्यूक्लियोसाइड, साइड में लगा है ना बेस, इधर बेस भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, न्यूक्लियोटाइड। ये टाइड है, वो साइड है। और भाई साहब देखो, देखो मदरबोर्ड पर 1 2 3 4 5, क्या भैया ये यहीं कंडेंस हुआ है या नहीं, बताइए जरा। इसी जगह कंडेंस हुआ है, कर लेंगे आप। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डायन्यूक्लियोटाइड, अब ये आप पूरा कर लीजिएगा। यहां पर आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। ठीक है जी, बधाई, ये अपने पढ़ा भी होगा यार 11 12। एंड इसी के साथ आई एम हैप्पी टू अनाउंस यू कि हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया है। ये एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, इस पे भी एक कचरा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। माला परेड है HiO4 ऑक्सीडेशन, HiO4 ऑक्सीडेशन जो हमने HiO4 ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में, पर आयोडेट क्लीवेज। आर्यन बेटा थ्योरी कॉपी में जाकर HiO4 पर आयोडेट क्लीवेज पढ़िए, उसका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माला परेड समझा दीजिए, वो 40 मिनट का टॉपिक है। मेरे में विटामिन सी है, कल हमने इस पर बात की थी और मोस्ट एसिडिक H भी निकाला था। आप में से कल कितने लोग मौजूद थे शाम को, आप में से कल कितने लोग मौजूद थे शाम को? कल जो सेशन हुआ था PYQ वाला, बताइए कौन नहीं था, उल्टा पूछ लेते। मजा आया था सेशन में? हाँ आज भी है। दस क्वेश्चन और कम से कम 10-12 क्वेश्चन, मैंने 20-22 क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे। तो जो नहीं था आकाश आए। हाँ आज 4 बजे तो एरोमेटिक वाला ही है। लॉन्ग ज्यादा हो गया था, कई मैसेज मेरे पास आए कि सर और लॉन्ग करो। चलिए प्रयास करेंगे 40 से 45 मिनट, ठीक है। हाँ आज के बाद मॉर्निंग की 10 बजे की क्लास नहीं होगी। चलिए जी, बधाई। आज के बाद मॉर्निंग की 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसलिए मेरे भाई एक और चीज है, मैं एक आपको और सीट मिलेगी, उस सीट में आपका POC होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे लोग आ जाएं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस सीट में पूरा POC है,
उस सीट में पूरा पीओसी है। उस पीओसी में दो चीजें ऐसी हैं जो आपने तब नहीं करी थी, तो वो मैं बता देता हूं, 2 से 3 चीजें। एक है टेस्ट ऑफ एल्कोहल, प्लीज लुक एट बोर्ड, वेरी पॉपुलर टेस्ट इज अ विक्टर मेयर टेस्ट। इसके अलावा हमने सब किया हुआ है विक्टर मेयर टेस्ट, जिसे हम आरसीबी टेस्ट भी बोलते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट, आरसीबी टेस्ट। मेरे भाई इसमें क्या होता है सारे लोग सुन लो, इसे सुनकर तुम्हें थोड़ा थोड़ा लूका की याद आएगी। अगर आपको अल्कोहल मिले और आप डाउट में हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है, समझ में, तो मेरे भाई कुछ ना करो, पीछे लगा हम तो कुछ करते भी नहीं, तो मेरे भाई आप रेड पी I2 या SOCl2 कुछ अपने सैंपल में डाल दो। अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बिलीव मी, अभी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सही है। उसके बाद आपको इसमें AgNO2 डालना पड़ेगा, जो सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल में, तो आ जाएगा RCH2NO2। अभी भी आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे कि भाई साहब ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, अभी आपको कुछ पता चलेगा नहीं। हम आ गए हैं क्लोज। अब मेरे भाई आपको डालना होगा NaNO2HCl, जो हमने डायजोटाइजेशन में यूज किया था। क्या आपको याद है NaNO2HCl NO+ देता था? NaNO2HCl NO+ देता था। मेरे भाई ये NO+ NO2 के अल्फा H पर, ये NaNO2 का जो NO है वो अल्फा H को सब्स्टिट्यूट करके लगेगा। तो अल्फा H केवल 2 ही केस में मिलेंगे आपको, ये देखिए, और यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह है कि अबे आरसीबी नहीं है डैश, तुम लोग आरसीबी इतना कोहली कोहली करते हो हैं, आरबीसी है, ए आरबीसी, आरबीसी आरसीबी नहीं है यार, आरसीबी के बस का नहीं है। आ जाओ रे, इधर आ जाओ मेरे भाई, अभी तक हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा, आपको अगले स्टेप में पता चलेगा कि अल्कोहल कैसा था। सुनना, इस पे हम डालते हैं NaOH सब पे, राइट, सब पे NaOH डालते हैं। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो चीज है इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है स्यूडोनाइट्रॉल। क्या तुमने नोटिस किया कि ये H बहुत एसिडिक है, ये H बहुत एसिडिक है। NaOH ये H लेके सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट, और आपको देगा रेड कलर। रेड कलर आते ही उठ के नाचिएगा, गाइएगा कि भैया प्राइमरी अल्कोहल है यार। और अगर मिल गया ब्लू कलर, ब्लू, तो सेकेंडरी अल्कोहल कंफर्म। और अगर मामला कलरलेस रह जाए तो हम समझेंगे रेड, ब्लू, कलरलेस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, रेड, ब्लू, कलरलेस। एक बच्चा आया कह रहा सर हम इससे अल्कोहल की डिग्री भी निकाल सकते हैं, हैलाइड की भी डिग्री निकाल सकते हैं, नाइट्रो एल्केन की भी डिग्री निकाल सकते हैं। यस यू आर राइट, बट अक्सर ये यूज होता है अल्कोहल की डिग्री निकालने के लिए, अक्सर ये यूज होता है अल्कोहल की डिग्री निकालने के लिए, राइट। मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ये जो है इसके बाद एक और टेस्ट है, ये है आपका लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। मेरे भाई आपको जो मैं सीट दूंगा, पीओसी की जो सीट दूंगा,
वो सीट में सारा पीओसी फंक्शनल ग्रुप वाइज लिखा है, और उसमें हमने जो नहीं पढ़ा है वो हम अभी पढ़ ले रहे हैं, और जो पढ़ा है वो सब तो उसमें है, ये रिवीजन कर लीजिएगा। पहली बात तो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट इज सोन बाय फिनॉल एंड सेकेंडरी अमीन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कलर चेंज, ग्रीन से रेड से ब्लू। जीआरबी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? जीआरबी, कलर चेंज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिनॉल पॉजिटिव टेस्ट देगा, सेकेंडरी अमीन पॉजिटिव टेस्ट देगा। सीट कहां मिलेगी? ऐप पर मिलेगी सीट, ऐप पर अभी अपलोड करवा दूंगा पॉलीमर एंड पीओसी के नाम से। पॉलीमर अभी मत पढ़ना, पॉलीमर पढ़ेंगे हम मेंस के बाद। पॉलीमर हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें पॉलीमर पीओसी वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है जी, हैप्पी? नाचने का मन तो नहीं कर रहा? ये यार ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों से ऊपर कोई है तो वो है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, सारे देखो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे भाई ये टेस्ट कौन देता है? सोन बाय फिनॉल एंड स्टेबल इनॉल। ऐसे वैसे कोई इनॉल मत ले आना, स्टेबल इनॉल याद है, ऐसे वाले तो देंगे ये टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट में क्या होता है? न्यूट्रल FeCl3 gives violet color with phenol and enol, with phenol and enol। मेरे भाई कुछ रिएक्शन लिगेंड एक्सचेंज टाइप की होती है, जैसे आप न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो फिनॉल कंफर्म हो जाता है। फिनॉल अल्कोहल नहीं देते ये टेस्ट, ये अल्कोहल टेस्ट नहीं देते। नहीं 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 नहीं, ब्राउन रिंग वाला नहीं है ये ब्राउन रिंग वाला नहीं है मेरे भाई। अंतिम में मैं आपको एक मेंटल एनालिसिस बताना एलिमेंटल एनालिसिस बताना चाहता हूं। एलिमेंटल एनालिसिस, इस पे एक बहुत हल्का क्वेश्चन बनता है, आया हुआ है पहले, लेसाइन एलिमेंटल एनालिसिस। देखना चाहते हैं आप सारे लोग लेसाइन एलिमेंटल एनालिसिस? हाँ शिवकांत, जो परसों ही थी, कल शाम को PYQ की क्लास ली थी ना हमने, PYQ। चले आए मेरे भाई, जरा ध्यान से देखें ये क्वेश्चन के पहले मतलब को समझें मेरे भाई। जैसे तुम्हें कहीं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल मिला, तो क्या इससे तुम ये कंफर्म हो कि इसमें कार्बन तो है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंफर्म है तो कार्बन प्रेजेंट होगा, राइट? हम ये जानना चाहते हैं कि कार्बन के अलावा और कौन सा एलिमेंट मौजूद है। बाहर में गया फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डिग्री कौन सी, हमें नहीं जानना, हमें केवल वो एटम जानना है जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में मौजूद है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, ऐसे सैंपल को हम सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं, और इससे जो बनता है उसे बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। बहुत ध्यान से सुनो, 1 मिनट में ही हो जाएगा। इसे हम हीट करेंगे सोडियम के साथ, और सोडियम के साथ हीट करेंगे भाई साहब, और जो बनेगा वो बनेगा सोडा एक्सट्रैक्ट। इंटरेस्टिंगली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो हम टेस्ट के लिए इनऑर्गेनिक रिएक्शंस यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका यहां ऑर्गेनिक सैंपल है, और सैंपल को हमने क्या किया, सोडियम के साथ हीट किया, कुछ सोडा एक्सट्रैक्ट आया,
भाई साहब उस सोडा एक्सट्रैक्ट पर मैंने FeCl3 डाल दिया, उसमें मैंने FeCl3 डाल दिया, सोचकर बताना, मुझे मिला कसम से ब्लड रेड कलर। बताओ जी, कौन सी IOC की रिएक्शन में तुमने ब्लड रेड कलर कंपाउंड पढ़ा था? जल्दी बोलो, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है IOC की। ब्लड रेड कलर किसमें आया था? जल्दी बोलो जी, जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हाँ या ना? तो मेरे भाई अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो ये था SCN वाला, SCN याद है आपको? कुछ ऐसा FeSCN होल थ्राइस ऐसा कुछ। मेरे भाई हमने सल्फर तो डाला नहीं, हमने नाइट्रोजन तो डाला नहीं, क्या भेजे में कुछ आया? मानो या ना मानो, सैंपल में नाइट्रोजन एंड सल्फर मौजूद है, ये कंफर्म हो गया। सैंपल में नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद, ये हमने थोड़े डाला नाइट्रोजन सल्फर, तो पहले से मौजूद होगा। मेरे भाई हमने यहां AgNO3 डाला और AgNO3 से AgX का प्रेसिपिटेट, ओ भाई साहब X कहां से आया है? X कहां से आया है? X हमारे कंपाउंड ऑर्गेनिक सैंपल में पहले से मौजूद था, X हमारे सैंपल में पहले से मौजूद था। सोडा एक्सट्रैक्ट पर मैंने लेड एसीटेट डाला और ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया। ओ भाई साहब, ब्लैक प्रेसिपिटेट बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। लेड सल्फर, सल्फर कहां से आया है? सल्फर पहले से मौजूद था, कंफर्म हो गया। सल्फर पहले से मौजूद था, कंफर्म हो गया। मेरे भाई यहां हम रिएक्शन कराते हैं और एक पर्शियन ब्लू सुना है आपने इनऑर्गेनिक में? पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू में नाइट्रोजन हमने कहीं से नहीं डाला होता, पर्शियन ब्लू में नाइट्रोजन होता है, विच कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम ओनली, विच कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम ओनली। सही है जी, ओके, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा POC, बायोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड सब हो गया है, सब हो गया है, ठीक है जी। मेरे को एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स मुझे बताने हैं, बट ये तो सारे सॉल्व्ड दिख रहे हैं मुझे, ये सारे सॉल्व्ड दिख रहे हैं, सारे सॉल्व्ड दिख रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे यहां पे हैं उनके आंसर्स मैं बता देता हूं। मेक श्योर यार ये क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं या नंबरिंग भी कितनी अजीब सी कर रखी है। सेकंड, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना उसमें ऐसा प्रोडक्ट आता है, और जिसमें डोनेटिंग ग्रुप होता है ना उसमें तो विड्रॉइंग वाली डायरेक्ट टच वाली बॉन्ड हट जाती है और डोनेटिंग वाली में नहीं हटती डायरेक्ट टच वाली बॉन्ड। क्लास है क्या इसके बाद? मेरे भाई एक बार में हम एक रिंग को ही रिड्यूस करेंगे। बर्च रिडक्शन के क्वेश्चंस हैं ये। RCH2H एंड 8th में 2 आंसर आएंगे। हो गए हैं, वरुण कह रहे हैं ये हो गए हैं। MPV, MPV में ये है आपका आंसर और ये है आपका आंसर।
अरे वाह, बताओ केमिनोफोर ओजोनोलिसिस वाला वो तो कर लिया था ना, ये बता दो बस। केमिनोफोर ओजोनोलिसिस वाला बताना, केमिनोफोर ओजोनोलिसिस वाला। अरे वाह जय, वेरी गुड, आपने सॉल्व करें, इससे अच्छी बात क्या होगी। हाँ, 8th क्वेश्चन, ओजोनोलिसिस के बाद जो था, इसके आंसर्स मैं लिख देता हूं, आप मैच करा लीजिएगा, वैसे आसान थे ये। कितने पार्ट थे इसके बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट थे ना, 4 4 8। मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा, 2 प्रोडक्ट, रेशमिक मिक्सचर, सही है जी। उसके बाद इपॉक्साइड, राइट। उसके बाद अगर ओजोनाइड देखें तो विदाउट स्टीरियो 3 ओजोनाइड थे, विदाउट स्टीरियो 3 ओजोनाइड थे। राइट। उसके बाद आंसर है CH3CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, और यहां आखिरी में 2 सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसमें डाउट है तो पूछ लो, इसमें डाउट है तो पूछ लो। 9th क्वेश्चन में सिंगल सिंगल प्रोडक्ट आएगी भाई, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट आएगी। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट। किए होंगे, मैच करा लो यार। ओके, 9th 10th, 10th में फिर से 2 प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, आपको पता है सिन और एंटी का तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक 2 कायरल सेंटर जनरेट नहीं होंगे, मानते हो या नहीं बताओ। जब तक 2 कायरल सेंटर जनरेट नहीं होंगे तब तक सिन और एंटी का फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये सिन और एंटी जो है वो 2 चीजों में ही देखा जाता है, वो 2 चीजों में ही देखा जाता है। ये है 10th का आंसर। 11th तो हलवा है, सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल है मामला। पीछे वगैरह बिल्कुल सही कह रहे हो सर, एकदम मामला सिंगल ही है। ट्वेल्व, अब 2 कायरल सेंटर आएंगे। लो भाई साहब, अरविंद कह रहा ये सब हो गया था, दोबारा करवा रहे हो आप। अरविंद की बात माने तो ये रिवीजन चल रहा, वो भी होमवर्क का। अब क्या ही बताएं आप लोग भाई साहब, मेक श्योर यार हुआ है या नहीं हुआ है। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा कि दुनिया माने तुमको डैश जैसा। हाँ, यस। 12 क्वेश्चन ये हमने किए। 13 वाला ट्रांस होगा भाई साहब फिर। अब 13 के पहले 2 में ट्रांस प्लस सिन तो 3O आ जाएगा, ट्रांस प्लस सिन 3O आ जाएगा। सेकेंड में भी सेम आएगा, थर्ड वाले में मीजो आएगा। इपॉक्साइड 2 आएंगे, ओजोनाइड 1 आएगा। आई मीन विदाउट स्टीरियो, ओजोनाइड में विदाउट स्टीरियो बोल रहा हूं।
ओजोनाइड में विदाउट स्टीरियो बोल रहा हूं, बाकी सब में स्टीरियो के साथ बोल रहा हूं। ये कौन सा है? 14। पहले में मीजो, अगले वाले में थर्ड वाले में रेशमिक प्लस मिरर इमेज, उसके वाले में इपॉक्साइड सिंगल। ओजोनाइड बनाया है, मजा आया होगा ओजोनाइड बनाने में। ये देखिए क्या बना दिया मैंने, है हट 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 हट, गलत है। ये है ओजोनाइड। तो डालो रिंग को, एसिड एसिड, लास्ट वाला सेम। 15 सिंगल आंसर इन 3 सिंगल इपॉक्साइड। भाई साहब क्या ही बताऊं मैं, ओजोनाइड बनाने में मौजा सा आएगा ना, ऐसा आएगा। और कैसा आएगा? अरे रुको 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 रुको, ये 3 आएंगे विदाउट स्टीरियो। साइक्लोहेक्सेनोन एंड मीथेनल, साइक्लोहेक्सेनोन प्लस CO2 डैश डैश प्लस डैश डैश। मजेदार है 16वां जो है, इसमें मुझको ऐसा लगता है OH मिथाइल प्लस मिरर इमेज। दो आंसर OH डैश OH मिथाइल प्लस मिरर इमेज। सिन और एंटी का फर्क पड़ेगा ना भाई, सिन और एंटी का फर्क पड़ेगा। प्लस मिरर इमेज। ओजोनाइड बनाया आपने, मिरर इमेज, रिंग तो डालना भाई साहब, छोड़ना मत। COOH एंड सेम। एंड लास्ट आ गया ना 17th, क्या था? 2 आंसर आएंगे इसके। OH ये सेंटर काइरल है, 2 प्लस माइनस, तीनों में यही आएंगे। इसमें भी 2 प्लस माइनस। ओजोनाइड आप बना लेना यार, मुझसे मत बनवाओ प्लीज। ओजोनाइड बना लेना। तुमने सुमित जिसके आंसर लिखे हैं वो सही है, जिसके आंसर लिखे हैं वो हमने करवा रखा है क्या? अभी पता ही नहीं चल रहा, कुछ के आंसर लिखे भी हैं। सिस पर एंटी बनेगा आपका क्या? एराइथ्रो, सॉरी सिस पर एंटी 3O। और आप कहां से ओपन करोगे? मिथाइल की तरफ से, तो मिथाइल पर आ जाएगा 18 वाला। ठीक है जी। 19 में क्या आएगा? एराइथ्रो 18 प्लस मिरर इमेज। 20th में डिजाइन तो डाली होगी तुमने, ऊपर से ये निकाला, बीच से ये निकाला और नीचे से ये निकाला। तुमने कुर्सी उर्सी तोड़ी कि नहीं तोड़ी? बोलो, कुर्सी तो तोड़ी होगी। 21 में तुमने क्या किया पता है? ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। देखो जरा 22 में तो तुमने जो बनाया है भाई साहब वो ऐसा है, डबल बॉन्ड ओ, 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 डबल बॉन्ड ओ। ये देखिए, ये तो आसान थे यार।
गिलास तोड़कर तुम्हें अच्छा तो लगा नहीं होगा। क्या गिलास तोड़कर तुम्हें अच्छा लगा था? पीछे वाला कह रहा बहुत रोया था मैं गिलास तोड़कर। ये देखिए, ये 23, ये 24 था एक्चुअली ना। चलिए एक काम करता हूं, सारे लोग सुने। आपके जो भी कुछ अगर और थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। इन सबके आंसर्स जो हैं ये मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी, डन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 4 बजे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही।